गुड मॉर्निंग। राम सैनी सहायकाचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। बीए प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र के आपके दो प्रश्न पत्र थे। प्रथम है समाजशास्त्र का परिचय और दूसरा भारत में समाज। भारतीय समाज में जो भारतीय समाज के बारे में किताबों में जो लिखा गया है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसे पाठ्य परिदृश्य भी कहा जाता है। पाठ्य परिदृश्य में समाज से संबंधित उपलब्ध लिखित सामग्री का गहन अध्ययन करके समाज का सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य का अर्थ है जो पाठ या लिखित सामग्री से संबंधित हो। पाठ्य सामग्री के प्रमुख स्रोत धर्म ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, महाकाव्य, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी लेख, अभिलेख, कलाकृतियाँ, ताम्रपत्र, भित्तिपत्र आदि। विदेशियों के लिखित विवरण, लिखित साहित्य आदि होते हैं। इन स्रोतों पर आधारित अध्ययनों से तैयार किए गए समाज के ज्ञान को पाठ्य परिदृश्य कहते हैं। टेक्सुअल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी पुस्तकों में भारतीय समाज विशुद्ध अनुसंधान की एक विधि में पाठ्य सामग्री का अंतर्वस्तु विश्लेषण करके समाज से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों, विशेषताओं आदि को ज्ञात करके समाज के परिदृश्य को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय समाज की पाठ्य सामग्री के प्रमुख स्रोत क्या है। भारत का इतिहास अति प्राचीन है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे 5 से 7 हजार वर्ष पुराना माना जाता है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भारतीय समाज के विकास से संबंधित बहुमूल्य पाठ्य सामग्री भरी पड़ी है। प्राचीन भारतीय समाज के विकास से संबंधित संपूर्ण पाठ्य सामग्री को निम्न 5 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है भारतीय धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, चौथा विदेशियों के विवरण, पांचवा मध्यकालीन फारसी और अरबी साहित्य। प्रथम बात करते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों की। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद प्रमुख हैं तथा अन्य धार्मिक ग्रंथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य, पुराण, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, तत्कालीन भारत के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व रहन सहन आदि का विस्तृत विवेचन मिलता है। दूसरा बौद्ध धर्म ग्रंथ। विशाल बौद्ध साहित्य में पिटक, जातक, पाली बौद्ध और संस्कृत बौद्ध ग्रंथ उल्लेखनीय पाठ्य सामग्री के स्रोत हैं। त्रिपिटक, जातक ग्रंथों में बौद्धकालीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अन्य उल्लेखनीय बौद्ध ग्रंथ महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य, दिव्यावदान, मंजूश्री मूलकल्प आदि हैं।
तीसरा जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, जैन आगम ग्रंथ, कथाकोश, त्रिलोक प्रशस्ति, लोक विज्ञान, पुष्पाश्रव कथाकोश, आराधना कथाकोश, कलिका पुराण आदि प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में तत्कालीन भारतीय सामाजिक जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण परिदृश्य सामग्री मिलती है। दूसरा है ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ। प्राचीन भारत में धर्म प्रधान साहित्य के अतिरिक्त जिन ऐतिहासिक तथा समसामयिक ग्रंथों की रचना हुई थी तथा जिनमें भारतीय समाज को देखा जा सकता है वे हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, हर्षचरित्र, कामोद्दकीय नीतिसार, कल्याण की राजतरंगिणी आदि। इन ग्रंथों में भारत के कई स्थानों की, जातियों व समाजों की शासन पद्धति, सामाजिक जीवन, सामाजिक मूल्य, आर्थिक दशा, कानून व नीति आदि का विवेचन मिलता है, जिससे भारतीय समाज के बारे में एक उत्कृष्ट परिदृश्य तैयार होता है। तीसरा जो स्रोत है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारतीय समाज के विकास के अध्ययन में पुरातत्व संबंधी सामग्री जैसे अभिलेख, कलाकृतियाँ, स्मारक तथा भग्नावशेष, मिट्टी के बर्तन और सिक्के आदि का योगदान बहुत अधिक रहा है। ये साक्ष्य अधिक विस्तृत और प्रमाणित होते हैं। प्राचीन भारत के शासकों, सामंतों तथा समृद्ध लोगों ने समय समय पर विभिन्न स्मृतियों के लिए अनेकों अभिलेख, स्तंभ शिलाओं, गुफाओं, मूर्तियों, पात्रों और ताम्रपत्रों आदि पर उत्कीर्ण करवाएं। इन अभिलेखों में समकालीन भारतीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशाओं की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। विदेशियों का विवरण। प्राचीन भारतीय समाज के संबंध में विदेशी लेखकों जैसे यूनानी, चीनी, तिब्बती लेखकों ने विवरण तथा ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों की सहायता आदि के ग्रंथ, ये सभी यूनानी लेखक थे। चीनी लेखकों में सुमाचीन, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग आदि। तिब्बती लेखकों में तारानाथ, अबू सईद, इब्न खुराबाद आदि प्रमुख है। मध्यवर्ती और प्राचीन अरबी और फारसी साहित्य की बात करें तो मध्यकालीन भारतीय समाज के अध्ययन का स्रोत कुछ फारसी और अरबी ग्रंथ हैं। तारीख़ उल हिंद, ताजुल मासिर, किताब उल रहला, वाक़ियात मुस्ताकी, तारीख़ मुस्तकी, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, आईन अकबरी, तबकात अकबरी, तुजुके जहांगीरी, ये भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अभी तक हमने चर्चा की कि भारतीय समाज के विकास के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य क्या है, किताबों में भारतीय समाज के बारे में क्या लिखा गया है। अलग अलग समय और अलग अलग भागों में, काल क्रमों में बांटकर भारतीय समाज का विकास हम वर्णित कर सकते हैं। भारतीय समाज के परिदृश्य के संबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि इसकी उत्पत्ति और विकास न तो किसी एक काल अथवा युग में हुआ है और न ही किसी एक धर्म, प्रजाति अथवा सांस्कृतिक समूह या समुदाय के कारण हुआ है। वस्तुतः भारतीय समाज का परिदृश्य निम्नांकित प्रजातियों, धर्मों, संस्कृतियों और सभ्यताओं के मिलने तथा परस्पर आदान प्रदान के फलस्वरूप युग युग में हुआ
परिदृश्य के विभिन्न वर्णन के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय समाज कैसे प्राचीन प्रजातियों के योगदान से लेकर वर्तमान सभ्यता तक कैसे पहुंचा है। इसके बारे में हम भाग 2 में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।